कि क्षेत्रफल क्या होता है और यहाँ पे हम दो आकृतियों यानी वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल अच्छे से ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या के अनुसार उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें गिन करके लिख देना है 1 2 3 4। 4 है तो 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसमें कितना है गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें गिनिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 9 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। आगे में यहाँ पे आकृति है, इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 तो 5 वर्ग सेंटीमीटर। और आगे की आकृति में आप देखिए तो इसमें देखिए कि पहले तो यहाँ पे 1 और 2 ये तो पूरे पूरे वर्ग बने गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये सब वर्ग हैं ये आधा आधा है। तो इसमें 1 2 2 तो यहाँ से हो गए, ये आधा और आधा को जोड़ेंगे तो एक पूरा बनेगा, 3 हो गया। फिर यहाँ आधा और यहाँ से आधा तो 3 और 1 4 तो 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, क्या आप इस बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्गों की संख्या बता सकते हैं? तो हमें इसकी संख्या को गिन करके लिख देना है। गिनिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 है इधर से भी 5 है, 5 5 25, 25 वर्ग होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अब आपके सामने यहाँ पे एक बड़ा सा चित्र बना गया है और यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न में यहाँ पे है कि ऊपर दिए गए चित्र में प्रत्येक वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग को काटकर दूसरे वर्ग के ऊपर रखा जाए तो यह उस वर्ग को पूरी तरह से ढक लेता है। कहने का अर्थ है कि सभी वर्ग बराबर हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, गिनकर क्षेत्रफल लिखिए। पीले रंग से भरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे गिनिए पीला रंग में कितना रंग आ गया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भर देंगे 5 वर्ग सेंटीमीटर। हरे रंग से भरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग सेंटीमीटर। सभी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ से 9 और 5, यहाँ पे 9 और 5 14 हुए, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और इसमें 3 के नीचे दिए गए चित्रों में प्रत्येक छोटे वर्ग का प्रत्येक किनारा 1 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल में कितना क्या करना है 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। लंबाई कितना है, तो लंबाई ऐसे करके करते हैं, तो यहाँ से इसे गिनिए 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है, इधर से गिनिए, एक बार है तो 1, तो यहाँ पे लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। इसमें क्षेत्रफल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी भर लेना है। नेक्स्ट पृष्ठ में यहाँ पे फिर से दे रखा है आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत और वर्ग क्या होता है, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए बच्चों कि आयत और वर्ग होता, लंबाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 6 की गुना 4 से कर देंगे, 6 चौक 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है, 2 बार आया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि एक आयताकार गणित की पुस्तक के ऊपर के कवर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। पुस्तक के कवर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर से यहाँ पे आयताकार गणित की पुस्तक है, तो सीधा लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दे रखा 20 सेंटीमीटर है, तो 25 की गुना 20 से हो जाएगी,
अब 25 दूनी 50 और इसके पीछे एक 0 यानी 500। तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे उस पुस्तक